हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आनंद इन ट्रू सजेशन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है गॉल स्टोन्स। इसके लिए आपको सबसे पहले गॉल ब्लैडर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, वो हमारी बॉडी में करता क्या है। गॉल ब्लैडर एक्चुअली अगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं, वो सिर्फ फैट को डिसॉल्व करने का काम करेगा। जो भी आप फैट खाते हैं, घी तेल मक्खन खाते हैं, वो उसको डिसॉल्व करके इजी कर देता है ताकि हमारा पेट उसको डाइजेस्ट कर सके। अब होता क्या है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं गॉल स्टोन्स वाले। मैं डेली बहुत सारे पेशेंट से डील करती हूँ जिनकी बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं, और उनकी कंफ्यूजन बेसिकली ये होती है कि हम इसको ऑपरेट करवाएं या ना करवाएं। कुछ पेशेंट कहते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही स्टोन है, इसको ऑपरेट कराने की कोई जरूरत है क्या। कुछ पेशेंट कहते हैं कि मेरे मल्टीपल स्टोन्स हैं, इसको ऑपरेट कराने की जरूरत है क्या। इस केसेस में मैं आपको बिल्कुल क्लियर आज सजेस्ट करूंगी कि आपको क्या देखना है, आपको क्या करना है। देखिए, अगर आपका स्टोन एक है या 10 है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टोन एक भी बाइल डक्ट में अटक सकता है, मल्टीपल भी अटक सकते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक स्टोन है तो वो अटकेगा नहीं, या मल्टीपल स्टोन है तो वो अटकेंगे नहीं। प्रॉब्लम क्या होगा कि जो स्टोन है वो आपके बाइल डक्ट में जाके स्टक कर जाता है, और उसी वक्त आपको सीवियर पेन हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आप चले जाओगे। आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, तब वो आपको थोड़ा स्टेबल करेंगे। स्टेबल करने के बाद आपको प्लांट सर्जरी में लेके जाएंगे। अब मल्टीपल स्टोन्स में ये चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, पर चांसेस ये आपके एक स्टोन में भी रहते हैं। और चांसेस ये भी है कि कई बार क्या होता है, आपको पता ही नहीं होता आपको स्टोन्स है। 70-80% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कभी ये स्टोन प्रॉब्लम देता ही नहीं है। ना इंडाइजेशन की प्रॉब्लम देता है, ना कहीं पर जॉन्डिस की प्रॉब्लम आएगी, ना आपको कोई गैस होगी, ना आपकी भूख कम होगी, कुछ भी आपको ऐसा इशू नहीं आएगा। एक्सीडेंटली कई बार होता है कि वो अल्ट्रासाउंड किसी और इशू के लिए कराने गया है और गॉल स्टोन उसको वहां पर दिख गए हैं, और उसने फिर देखा कि अब गॉल स्टोन है, अब इसका क्या किया जाए। तो इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, जहां पर ये स्टोन कोई भी सिम्टम नहीं दे रहा। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि आपको पता है कि आपके स्टोन्स हैं और आपको ये प्रॉब्लम भी दे रहे हैं, इंडाइजेशन दे रहे हैं, गैस बहुत ज्यादा है, आपकी भूख कम हो रही है, आपको पेट में बहुत ज्यादा फुलावट महसूस होती है। तो आप उसमें सोचते हैं मेडिसिन से हम इसको डिसॉल्व कर लें, जो कि पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो गॉल स्टोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं। लोग उससे कंफ्यूज करते हैं कि ये तो किडनी स्टोन जब निकल जाता है तो ये भी निकल जाएगा। किडनी स्टोन को तो हम चूरा बना के निकाल देते हैं, तो हम इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। किडनी स्टोन के जो स्टोन्स होते हैं वो बेसिकली कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, जो मेडिसिन से टूट के निकाले जा सकते हैं या किसी और ट्रीटमेंट के थ्रू आप तोड़ के निकाल सकते हो, वो यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। लेकिन गॉल स्टोन्स के जो स्टोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं, जिनको डिसॉल्व करना, तोड़ना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे केसेस में जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ये है कि आप इसकी प्लांट सर्जरी करवाएं। प्लांट सर्जरी होता है, पहले से प्लान करते हैं कि हम इस डेट पर इसको सर्जरी करवाएंगे, क्योंकि होता क्या है, होने को ये आपको पूरी जिंदगी परेशान ना करे, ये पॉसिबिलिटी है, पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि आज रात को ही आपको इस स्टोन के साथ पेन हो जाए। और इस स्टोन के साथ जब आपको पेन होगा वो तब होगा जब ये डक्ट में ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो आपको जॉन्डिस क्रिएट करेगा, जिसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये बाइल डक्ट में आके स्टक हो जाता है, आपको पेन होता है और आपको जॉन्डिस के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे केसेस में फिर हमको प्लांट सर्जरी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, हम प्लांट सर्जरी नहीं कर पाते, हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। तो बेटर ऑप्शन है कि जब भी आपको पता लगे कि आपके स्टोन है, चाहे वो एक है चाहे वो मल्टीपल है, आप उसमें ये सोच लें कि हाँ हम इसको ऑपरेट करा लेंगे, बेशक आपको सिम्टम्स हैं या नहीं है। तो आप इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि मुझे ऑपरेट कराना है या नहीं कराना है। इट इज बेटर टू ऑपरेट ऑलवेज, ऑलवेज गो फॉर अ प्लांट सर्जरी। आपको जब भी लगता है कि आपको स्टोन्स हैं, आप जब करवा सके, जब आपके पास टाइम हो, आप लेप्रोस्कोपी के थ्रू ये काम करवा सकते हैं। छोटे छोटे 4 कट आते हैं, उसमें डॉक्टर इसको निकाल देता है, रात तक या अगली मॉर्निंग तक आपको डिस्चार्ज कर देता है। 4-5 दिन की प्रॉब्लम होती है, फिर आप ठीक हो जाएंगे। वो प्रॉब्लम में बहुत नॉमिनल होती है, आफ्टर सर्जरी थोड़ी बहुत होती है।
सेकंड क्वेश्चन ये होता है पेशेंट का कि आफ्टर सर्जरी हम कंफर्टेबल होंगे या नहीं। देखिए, ये 30% केसेस में ऐसा होता है कि इंडाइजेशन का इश्यू आता है। आप कुछ खा रहे हैं और आपको डाइजेस्टेड फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है आपका पेट फूला हुआ है, आपको लग रहा है कि आपके पेट में थोड़ा सा भारीपन आ रहा है, या आपको भूख कम लग रही है, या प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या प्रॉपरली पेट साफ नहीं हो रहा है। ये 30% केसेस में इशू आते हैं जब गॉल ब्लैडर रिमूव होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर का काम होता है फैट को डिसॉल्व करना, वो नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। लीवर कर रहा है अपनी तरफ से, ऐसा नहीं है कि गॉल स्टोन नहीं है तो आपका फैट डिसॉल्व ही नहीं होगा। लीवर विल डू दैट, वो करेगा इस काम को, वो करता है इस काम को। लेकिन इट इज पर्सन टू पर्सन, ये चीजें डिफर हो जाती हैं कि किसी को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, किसी को हो रहा है। तो ऐसे केसेस में आप होम्योपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। किसी भी अच्छे होम्योपैथ के पास जाइएगा, वो आपकी प्रॉपर केस टेकिंग करेगा। पर्सनैलिटी मेडिसिन जो वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन फ्लैचुलेंस एंड इंडाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन 70% केसेस में ऐसा कोई इश्यू आता ही नहीं है। पेशेंट कहता है हमको पता ही नहीं लगा है कि हमारा गॉल स्टोन ऑपरेशन हुआ है और हमारा गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता, उनकी एपेटाइट बिल्कुल ठीक रहती है, उनको इंडाइजेशन का इशू नहीं आता, उनको कोई एब्डोमिनल पेन नहीं होता, कोई फ्लैचुलेंस का इशू नहीं आता है, वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑपरेट कराने के बाद कोई प्रॉब्लम आएगा या ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम है। जो भी है वो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, आपके लक पे डिपेंड करता है। वो आपको पेन कर भी सकता है, वो आपको पेन नहीं भी कर सकता है। कई बार पेशेंट पूरी जिंदगी गॉल स्टोन के साथ निकाल देता है, उसको पता तक नहीं चलता कि उसके स्टोन्स हैं। आई होप आप मेरे सजेशन से सहमत होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।